भारत में हर साल लाखों छात्र कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन यूनिवर्सिटी को चलाने वाला कानून कौन सा है? डिग्री असली है या नकली, ये तय कौन करता है? और यूजीसी आखिर है क्या? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूजीसी कानून क्या है, यूजीसी के अधिकार और ताकत, फर्जी यूनिवर्सिटी कैसे पहचाने, छात्रों के अधिकार, नई शिक्षा नीति में यूजीसी का रोल। वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये जानकारी आपके भविष्य से जुड़ी है। यूजीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यूजीसी भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो देश की उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन को नियंत्रित करती है। यूजीसी की स्थापना हुई 1956 में। ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। यूजीसी का मुख्य काम है यूनिवर्सिटी को मान्यता देना, शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना, फंड देना, नियम बनाना। अब आते हैं असली मुद्दे पर, यूजीसी कानून। भारत में यूजीसी का कानून कहलाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956। ये एक संसदीय कानून है जिसे भारत की संसद ने पास किया। इस कानून के अनुसार कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी डिग्री, कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट यूजीसी की अनुमति के बिना वैध नहीं मानी जाएगी। बात करें यूनिवर्सिटी की परिभाषा की, तो यूजीसी एक्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी वही होगी जिसे संसद ने बनाया हो, जिसे राज्य सरकार ने बनाया हो, जिसे यूजीसी ने मान्यता दी हो। डिग्री देने का अधिकार केवल वही संस्थान डिग्री दे सकता है जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो। कोई प्राइवेट कोचिंग, कोई फर्जी संस्था, फर्जी यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई। यूजीसी को अधिकार है फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी करने का, कानूनी कार्रवाई करने का, डिग्री को अमान्य घोषित करने का। भारत में हर साल कई फर्जी यूनिवर्सिटी पकड़ी जाती हैं। फर्जी यूनिवर्सिटी क्या होती हैं? जो खुद को यूनिवर्सिटी कहे लेकिन यूजीसी से मान्यता ना हो। ऐसी यूनिवर्सिटीज डिग्री बेचती हैं, छात्रों का भविष्य खराब करती हैं, सरकारी नौकरी में डिग्री अमान्य हो जाती है। यूजीसी हर साल अपनी वेबसाइट पर फेक यूनिवर्सिटी लिस्ट जारी करता है। यूजीसी कानून छात्रों को कई अधिकार देता है। सही जानकारी पाने का अधिकार, मान्यता प्राप्त डिग्री का अधिकार, फीस और परीक्षा में पारदर्शिता, शिकायत दर्ज कराने का अधिकार। अगर कोई कॉलेज ज्यादा फीस ले, फर्जी कोर्स चलाए, मान्यता छुपाए, तो छात्र यूजीसी में शिकायत कर सकता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या प्राइवेट कॉलेज यूजीसी के अंतर्गत आते हैं? जवाब है हाँ। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज यूजीसी से अप्रूव्ड है, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, तो उसकी डिग्री वैध होगी। आज के समय में ऑनलाइन पढ़ाई बहुत बढ़ गई है। यूजीसी ने इसके लिए अलग नियम बनाए हैं। केवल यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज, सीमित कोर्स, पूरी पारदर्शिता। अगर कोई कहे घर बैठे बिना परीक्षा डिग्री, तो समझ जाइए फर्जी। नई शिक्षा नीति 2020 के बाद यूजीसी का रोल और मजबूत हुआ। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, क्रेडिट सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। यूजीसी अब सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि क्वालिटी सुधार पर फोकस कर रहा है। अगर कोई संस्था बिना अनुमति यूनिवर्सिटी चलाए, फर्जी डिग्री दे, तो जुर्माना, कानूनी केस, जेल तक हो सकती है। ये सब यूजीसी एक्ट के अंतर्गत आता है। टारगेट: एडमिशन से पहले यूजीसी वेबसाइट चेक करें, यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करें। ऑफर बहुत आसान लगे तो सावधान। याद रखिए, गलत कॉलेज चुनना पूरे जीवन की सबसे बड़ी गलती बन सकती है। यूजीसी कानून सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य की ढाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें क्योंकि जानकारी बांटने से किसी का भविष्य बच सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि यूजीसी कानून अच्छा है या बुरा। असल सवाल ये है कि नए यूजीसी बिल में ऐसा क्या है जिस पर इतना ज्यादा विरोध हो रहा है। सरकार बोली ये समानता के लिए है, ये भेदभाव खत्म करेगा। लेकिन सवाल उठा, क्या ये सच में सुधार है या नियंत्रण? अब हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनाना जरूरी होगा। इस कमेटी का काम भेदभाव की शिकायत सुनना, जांच करना और फैसला देना। हर संस्थान में बनेगा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, 24x7 हेल्पलाइन, ऑनलाइन शिकायत और तय समय में फैसला। अब कॉलेज या यूनिवर्सिटी का प्रमुख, वाइस चांसलर या प्रिंसिपल सीधे जिम्मेदार होगा। अगर नियम लागू नहीं हुए तो जुर्माना, मान्यता पर खतरा, करियर खत्म। यहीं से शुरू होता है असली विवाद। नए नियम कहते हैं
जाति आधारित भेदभाव रोका जाएगा। लेकिन विरोधी पूछते हैं, क्या केवल कुछ वर्गों के लिए? क्या सभी छात्रों के लिए बराबर सुरक्षा है? यहीं से आरोप लगा, कानून एक तरफा है। अगर कोई गलत शिकायत कर दे तो 2026 के नियमों में गलत शिकायत पर साफ सजा तय नहीं। डर ये है, कानून हथियार बन सकता है। भारत एक संघीय देश है। यहाँ शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों का विषय है। लेकिन नए यूजीसी नियमों में राज्यों की भूमिका कमजोर होती दिखी। राज्यों ने कहा, ये शिक्षा का केंद्रीयकरण है, दिल्ली से सब तय होगा। मामला पहुंचा भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नियमों की भाषा अस्पष्ट है, दुरुपयोग की आशंका है। और फिर कोर्ट ने 2026 के यूजीसी नियमों पर रोक लगा दी। फिलहाल 2012 के पुराने नियम लागू हैं। 2026 के नियम समीक्षा में हैं। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सरकार कहती है, हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं, फर्जी संस्थान रोकना जरूरी है, भेदभाव खत्म करना जरूरी है। सरकार का तर्क, स्ट्रॉन्ग यूजीसी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इंडिया। ये बहस सिर्फ यूजीसी की नहीं है, ये बहस है शिक्षा पर किसका अधिकार हो, छात्र की आवाज कौन सुने और सत्ता की सीमा कहां तक हो। कानून बदलते रहेंगे, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन जिस दिन शिक्षा सिर्फ सत्ता का औजार बन गई, उस दिन देश का भविष्य हार जाएगा। आप क्या सोचते हैं? यूजीसी एक्ट 2026 सुधार या नियंत्रण? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र है।